क्या लिखा है? 10 लिखा है। ओके गुड। चलिए आगे चलते हैं। इसका मतलब है आप सबको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। तो पिछले कल वो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज, आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी बताएं, माइक ऑन करें सभी। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट क्या बताया था? वेरी गुड। परसेंट का मतलब होता है ओके गुड, नीचे 100। तो लिख दिया मैंने, परसेंट का मतलब है नीचे 100। ठीक है, ये मतलब है परसेंट का। जो पिछले कल क्लास में नहीं आया तो ध्यान दें कि परसेंट का मतलब है, पर का मतलब है नीचे, और सेंट मीन्स 100। तो जब भी आपको परसेंट लगाना हो तो आप जो वो नीचे 100 लगाइए, या तो अगर 100 हटाना है नीचे से तो उसकी जगह आप परसेंट लगा दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे मैं बोलूँ 3/100, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? बोलिए जल्दी से, क्या बोलूँ मैं इसको? 3%। वेरी गुड। क्या बोलूंगा? 3% बोलूंगा। ठीक है, तो नीचे 100 का क्या बन गया? परसेंट बन गया। आगे मैं बोलूँ 56/100, बोलिए क्या बनेगा? 56%। वेरी गुड, 56%। ठीक है, यहां तक जल्दी से नोट करें। यू हैव 5 सेकेंड्स, जल्दी। Yes, sir. I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब पिछले कल हमने डिस्कस कर लिया था, इसके अगर अपोजिट देखें, जैसे मैं बोलूँ 5%, बोलिए 5% का क्या मतलब है अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ? जल्दी बोले। वेरी गुड गुड, 5/100। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है समझने वाली, जो कि आपको समझना पड़ेगी। देखिए, अगर मैं 5/100 को, ये जो 5/100 है, ये जो पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है कि जब वे आपस में को प्राइम हो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कटे ना आपस में, तो 5/100 तो कट जाएगा आपस में। बोलिए 5 और 100 में कॉमन क्या है? देखते हैं कौन बताएगा कॉमन क्या है। कॉमन मीन्स एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हो। बताइए। 20 अच्छा सुनिए, 20 के टेबल में 5 कहाँ आएगा? 20 के टेबल में तो 5 नहीं आएगा। मैंने बोला जिसके टेबल में दोनों आते हैं। 5 भानवी का आंसर बिल्कुल सही है, भानवी ने आंसर सही किया है 5, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है, और 5 के टेबल में 100 भी आता है, इसलिए 5 से काटेंगे। देखिए 5 1 जा 5, एंड 5 कितने 5 जो होता है 100? जल्दी बोले। मुझे 100, तो हमारे पास बचा ऊपर 1, नीचे 20। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? आपने ऐसे वो चेंज करना होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। नोट करें इसको। I have done, sir. I have done. ओके, I have done, sir. अगर किसी की जो I have done, sir. माइक में जो प्रॉब्लम है, या आवाज नहीं आ रही हो, या मेरी आवाज नहीं आ रही, तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या कुछ पूछना आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप मैसेज बॉक्स में टाइप करें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ओके, तो सभी ने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, आप वीडियो ऑन ही रखा करें ताकि मैं देखूं कि आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सभी ने नोट करना है। ग्रीसा, आवाज आ रही है ग्रीसा? Yes, sir. ग्रीसा आप नोट कर रहे हो? यस और नो? Yes, sir. ओके, हाँ अपना माइक कैमरा ऑन रखे सभी। हाँ, माइक जो वो आपने तभी ऑन करना है जब मैं आपको बोलूं। ठीक है, ओके।
चलिए फिर आगे चलते हैं। हमारे पास जो आज हम लोग जो वो क्या डिस्कस करेंगे, सुनिए ध्यान से। लास्ट टाइम हमने जो वो डिस्कस कर लिया था कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैं बोलूं कि 6% ऑफ 60, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आज मैं एक और ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ। 6% ऑफ 60 एक क्वेश्चन है, तो 6 बोलिए, 6 के नीचे क्या आ जाएगा? परसेंट का मतलब क्या है? 100। तो परसेंटेज 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई 60 आ गया वैसे का वैसे ही। अच्छा सुनिए, अब 0 से 0 कैंसिल, और 6 और 10 जो वो आपस में कट जाएंगे। 3 के टेबल 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 3 जा होता है और 2 5 जा होता है। ठीक है, अब आपस में कुछ भी नहीं कट रहा है, देखिए। तो ऊपर आ गया हमारे पास 3 और 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और नीचे बचा 5। ठीक है, तो 6 3 जा होता है 18 और 18 अपॉन 5 आ गया। इसको आप यहाँ पे सॉल्व आगे भी कर सकते हैं, या आप इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके इसको बता देता हूँ। यहां तक नोट करें जल्दी से, जल्दी 5 सेकंड। I have done, sir. ओके, ओके। एक बात का ध्यान रखें सभी, कि जब मैं बता रहा हूं तब कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ नैन्सी जो वो तभी लिख रही थी जब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने बाद में लिखना है जब मैं आपको टाइम दूं। पहले लिखे आई हैव डन जल्दी बोल के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए। ओके नैन्सी? Okay, sir. यस, ओके। अपना वीडियो सभी ऑन रखें ताकि मैं देख पाऊँ आपको, दिख तो नहीं रहा है बीच में कोई। चलिए 18 अपॉन 5 है, देखिए ध्यान से। ये बेसिक का क्वेश्चन है, आपको बताया कि 18 अपॉन 5 को जो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा 18 अपॉन 5, मैंने लिख दिया इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED मिक्स्ड फ्रैक्शन, FRACTION मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको जो कैसे चेंज करते हैं आप सबको पता होना चाहिए। क्या कोई बताएगा कौन सी फॉर्म होती है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली? क्या बोलते हैं उसको? फॉर्म भानी। QRD की फॉर्म होती है। तो क्या होता है QRD, QRD, Q एंड R अपॉन D। तो D तो वही डिवाइजर है जैसे कि 5 था ऊपर, 5 है ऊपर, तो रिमाइंडर तो बाद में आएगा। टेबल पढ़िए 18 कहाँ जैसे आएगा, जल्दी बोलें। नैन्सी माइक ऑन करना है पहले। Sir, 5 3 is 15. वेरी गुड, 5 3 is 15 और कितना बचा है 18 के लिए? 16 17 18, 3 बचा है। तो 3 रिमाइंडर है वो ऊपर। आप You are the 3 or 5. 3 एंड 3 अपॉन 5। ठीक है, इसको नोट करें और बताइए किस किस को ये क्लियर हो गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, नोट करें इसको, नोट करें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए उसको जल्दी से। I have done so. ओके, I have done, sir. I have done, sir. ओके। चलिए देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। मिक्स फ्रैक्शन 17 अपॉन 3, जल्दी बोलें QRD की फॉर्म क्या होगी इसकी मिक्स फ्रैक्शन में? Quotient remaining 613. गलत आंसर। Sir, 17. 523. Sir, 523. 5 2 बिल्कुल सही आंसर है। सुनिए ध्यान से, माइक ऑफ करें। ओके, 5 जिसने 5 एंड 2 अपॉन 3 बोला है वो बिल्कुल सही है। 5 3 होता है 15, तो 5 3 15,
17 के लिए 2 और प्लस करना पड़ेगा, वो रिमाइंडर में जाएगा, ठीक है। 5 3 15 और 16 17, 17 अपॉन 3। बताइए क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ या नो? यस सर। यस सर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ जल्दी से। आपने उसके साथ अपना नाम भी बोलना है और इसको कैसे रीड करना है सुनिए। 5 2 3 नहीं बोलना है, इसको बोलना है 5 and 2/3। क्या बोलना है? 5 and 2/3 बोलिए। 5 and 2 upon 3। और देखते हैं कौन सबसे पहले। ओके गुड, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। ट्वेंटी 25 अपॉन में 6, जल्दी। सर 4 and 1 upon 6। 4 and 6 upon 4 and 1 upon 6 भाव्यांश। गुड, भाग्यास का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 6 का कैसे पढ़ना है आपको। यहाँ पे माइक ऑफ करें सभी। आपको जो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, आपने सिर्फ 6 का टेबल पढ़ना है। देखिए 25 आता है 24, ठीक है। 25 के आसपास कौन है? या तो आपको इस नंबर के बराबर चाहिए या तो इससे पिछले वाला चाहिए। तो 6 4 जो होता है 24, तो 6 4 जो 24 और एक बचा, तो वो रिमाइंडर में लिख दो, मतलब QRD ऊपर लिख लो। ये बन गई इसकी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म। मिक्स फ्रैक्शन में एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो 4 होता है यहाँ पे, ये जो वो होल नंबर होता है, WN लिखा मैंने यहाँ पे, होल नंबर होता है। और यहाँ पे ये जो 1/6 है, ये जो वो कोई प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है। और प्रॉपर फ्रैक्शन का एक टाइप है यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है। तो ये जो वो यूनिट फ्रैक्शन है। जल्दी से यहाँ तक नोट करें सभी, जल्दी। I have done sir. I have done sir. I have done sir. I have done sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने जो पिछले कल के जो क्वेश्चन थे वो जो वो किस तरह डिस्कस किए हैं, वो जो वो जल्दी से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास। और कुछ सिनोनिम, कुछ एंटोनिम और कुछ जो वो वर्ड मीनिंग, जो कि आपके नवोदय या सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं, या आपके सिलेबस में भी जब आप इंग्लिश के जब सिलेबस में जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में, या अभी जो FA1 FA2 उसमें भी जो वर्ड मीनिंग या एंड अपोजिट वर्ड या सिनोनिम, मतलब सेम वर्ड, ठीक है। तो वो जो पूछे जाते हैं, तो वो जो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे लास्ट में। पहले जो वो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो मैं अब स्क्रीन शेयर करूंगा, आप बताना कि स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड नहीं दिखाई देगा आपको अब, ठीक है। व्हाइट बोर्ड ऑफ कर दिया है मैंने, अब आपको दिखाई देगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप बताइएगा कि आपको जो वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। और नो, जल्दी। सर सर ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्या कोई बताएगा इसका आंसर? 25% ऑफ 200, इसको सॉल्व करना है जल्दी। 50 भाव्यांश। सभी बोले ओके। इसका मतलब है आपको क्लियर हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। देखिए सबका आंसर सही है जिस जिसने 50 बोला है। समझिए क्वेश्चन को। 50 आरवी। वेरी गुड आरवी। देखिए 25% का मतलब है नीचे 100, ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और ये 200 बन गया। आपको बताया कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ऊपर सिर्फ हमारे पास 25 बचा और 2 बचा। देखिए ध्यान से, जिसको मैं रेड में यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। रेड कलर देखिए यहाँ पे,
ये वाला 25 बचा और ये वाला 2 बचा है, तो बाकी तो 0 से 0 कट गई, तो 25 2 क्या होता है 50, 50 थर्ड वन विल बी द राइट आंसर। जल्दी नोट करें इसको, विद ऑप्शन नोट करना है, यू हैव 10 सेकंड्स। I have done, sir. करते करते ही कर लिया I have done, sir. ओके ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसी टाइप के सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको अभी 6-7 के बाद जो आने वाले हैं, 7th क्लास में आने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन, 8th क्लास में आने वाले हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेंगे। सिंपल है, अगर आप परसेंटेज अभी सीख के तो आगे वाली क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधी सी बात ये है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? Yes, sir. ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 60 इज, चलिए इस क्वेश्चन को बाद में लेते हैं, पहले सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, देखते हैं कौन बताएगा। 10% ऑफ 150, 20. गलत आंसर है। 25. 15 भाव्यांश. भाव्यांश का आंसर बिल्कुल सही है। ओके भाव्यांश बिल्कुल सही आंसर है। देखिए सुनिए सभी, आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर ट्रिक देखते हैं। 10%, परसेंट का मतलब क्या है, नीचे 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और 150, ठीक है। आप देख रहे हैं जब भी ऊपर वाले दोनों नंबर में जो भी क्वेश्चन है उन दोनों में 0 0 है, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ। अब ट्रिक आ रहा है, अगर ऊपर इसमें भी 0 है और इसमें भी 0, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, ऊपर जो सिर्फ 0 को छोड़ के नंबर बचे, कौन बचा, 1 बचा और 15 बचा, तो 15 1 जा 15 आंसर। अब यहां तक नोट करें, फिर मैं आपको ट्रिक देता हूं एक, जल्दी नोट करें क्वेश्चन के साथ, एक ही क्वेश्चन नोट करें, फर्स्ट वाला डन सर। विद ऑप्शन के साथ नोट करना है। और जैसे जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको आपने ऐसे बॉक्स में डालना है, ऐसे जल्दी करें। I have done, sir. I have done, sir. I have done. I have done, sir. I have done. सर सेकंड का आंसर 45 होगा। गलत आंसर है, गलत आंसर बात भी। Second answer 40. ओके भाव्यांश का बिल्कुल सही आंसर। Sir 40. सभी सुनिए, हाँ 40 आंसर बिल्कुल सही है, सुनिए पर ध्यान से पहले। अच्छा आपको मैं बताऊं, ऊपर वाले में क्या था, मैंने बोला कि 0 से 0 कट गई तो 15 1 जा 15 बचा, तो यहाँ पे भी 0 से 0 कट जाएगी, 8 5 जाएगा, होता है 40 होता है, ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन वैसे कर लेते हैं, देखिए ध्यान दें यहाँ पे, जैसे मैं बोलूं कि 30% ऑफ 40, सॉल्व नहीं करना है, आंसर बताइए। Sir 150 RP. Sir 12%. 150. सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, जब भी आपको दोनों में 0 दिखे, जैसे इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बचा फिर 4 3 12, क्योंकि परसेंट का मतलब नीचे 100 है, नीचे वाले 100 की 2 0 से ऊपर वाले इस 30 और 40 की एक 0 कैंसिल होगी, तो नीचे से 100 भी गायब हो गया, ऊपर से 0 0 भी गायब हो गया, तो क्या बचेगा फिर 3 और 4 बचेगा। इसको नोट करें जल्दी, देखिए 30% ऑफ अगर 40 ऐसे पूछे कोई, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, आंसर। सॉल्व नहीं करना है, पर ध्यान दीजिए जब दोनों में 0 0 है, या तो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे मैं बोलूं कि 5% ऑफ 400, सुनिए 400 की जो ये 2 0 है कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, जल्दी बोलें। 20. 20 बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे सुने, जैसे अगर मैं बोलूं कि 600, इस टाइप में कुछ है, 600 परसेंट ऑफ 5, बोलिए क्या आंसर होगा। 30%. गार्गी बिल्कुल सही आंसर है, गार्गी का सही आंसर। सबसे पहले 6 5 होता है क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई,
ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे और जो 2 जीरो दिखे, तो ध्यान रखें 2 ही जीरो काटनी है। जैसे मैं बोलूं कि अगर ज्यादा जीरो आ गई, जैसे मैं बोलूं कि 300% ऑफ 500, अब सुनिए ध्यान से, 2 ही जीरो काटनी है, 2 जीरो कोई भी काट दो, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो। बोलिए आंसर क्या होगा? 15% और 15 नहीं, गलत आंसर है, बहुतों का गलत आंसर। देखिए ये बात सुनिए, गुड, आरबी का सही है। देखिए दो ऊपर वाले में 2 जीरो कटी थी, यहाँ पे 2 जीरो कटी है, यहाँ पे भी 2 जीरो कटी है, तभी जो बचा वही उसका प्रोडक्ट ही आंसर है। यहाँ पे 2 जीरो काटो, बाकी छोड़ दो, तो 300 और 5 बच गया। 305 से क्या होता है, 5 3 15, 2 जीरो चिपका दो इसके साथ, 1500। तो कुछ इस तरह से आपने, एक ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिक जो खुद ही बन जाएंगे। देखिए ट्रिक बन गए हमारे पास, इनको नोट करें, अलग अलग क्वेश्चन है, नंबरिंग दें, क्वेश्चन नंबर 2 3, ऊपर लिख दें ट्रिक है, TRICK, ट्रिक। जल्दी नोट करें इसको, यू हैव 10 सेकेंड। I have done, sir. I have done, sir. अगर आपको कुछ पूछना होता है तो पूछ लिया करो बीच में, जल्दी से, किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, No, sir. जो पता ना चले वो पूछ लिया करें। मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा एक एक करके सभी से, ओके? लास्ट में तैयार हैं सभी? कोई भी क्लास से लेफ्ट नहीं होगा, लास्ट तक बने रहें। चलिए इसको इरेज कर दिया मैंने, अब एकदम से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जल्दी बताएं। 1 जीरो कैंसिल, परसेंटेज की 2 जीरो नीचे आ गई, उससे एक जीरो कैंसिल, तो 8 5 क्या बचा, 40 आंसर। ठीक, नोट करें इसको, 5 सेकंड है आपके पास। I have done, sir. I have done. मैं आपसे जो स्कूल में भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ध्यान रहे। ऑफलाइन में आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनसे मैं ऑफलाइन कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ध्यान रहे। स्कूल में भी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ और स्कूल में नहीं पूछूंगा, मैं स्कूल में भी पूछ सकता हूँ कभी भी, किसी भी टाइम। तो आपको अच्छे से समझना है, ना कि टाइम पास करना है किसी को भी। ओके चलिए आगे वाले क्वेश्चन का आंसर बताएं जरा, थर्ड क्वेश्चन। Sir, 100 stand. 100 stand. बिल्कुल सही आंसर है, भाव्यांश. देखिए भाव्यांश बिल्कुल सही है जी, इसने 100 है। दो जीरो कट गई तो क्या बचेगा फिर, 25 और 4 बचा, 25 4 जगह होता है 100। सी वाले को क्लिक करें, टिक करें, जल्दी नोट करें इसको, पूरा क्वेश्चन नोट किया करें, ऐसे जीरो को काट सकते हैं आप अपने क्वेश्चन में भी। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, देखिए आप जो एकदम से आंसर कर रहे हैं कि 2 जीरो कैंसिल हो गई, और ध्यान रहे 2 ही जीरो कैंसिल करेंगे। ठीक है, अगर एक ही जीरो है तो एक ही कैंसिल होगी, नीचे वाला 10 बच जाएगा, फिर 10 100 में से एक जीरो कैंसिल, तो 10 बचेगा नीचे, उस 10 को अलग से काटना पड़ेगा, नहीं काटेंगे तो फ्रैक्शन में जाएगा। नोट करें इसको जल्दी। I have done, I sir. have done, sir. Done, sir. ओके I have done. ओके I have done. ओके I have done, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है अभी, ठीक है, मैं कोई टफ वाला क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ताकि बेसिक समझ आ जाए। पहले क्या कोई बताएगा अगले का आंसर, व्हाट इज 10% ऑफ 100? Sir, C option. Ishan. Sir, C option. Ishan. निशान का आंसर बिल्कुल सही है, निशान का बिल्कुल सही आंसर क्या है? Ishan. माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। 10% का मतलब है 10/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 10 ही तो बचा। वैसे मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि क्वेश्चन में अगर 2 जीरो है तो कैंसिल करिए, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। नोट करें इसको, सी को टिक करें, जल्दी नोट करिए। I have
आंसर. जल्दी से सभी बोले आई हैव डन, जो तो नोट करे बैठे हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं. चलिए आगे वाले का आंसर क्या होगा जल्दी से. मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप ही बताएंगे. सर 50. सर 100 ईशान. 100 ईशान. सुनिए, मैंने बोला है 2 जीरो काट दीजिए, तो 2 जीरो कैंसिल, क्या बचेगा? 50 और 2 ही तो बचा. 52 से क्या होता है? 100. सी थर्ड वन. नोट करें इसको. 2 जीरो कटेगी, सिर्फ बाकी बच जाएगा परसेंटेज की. परसेंटेज का मतलब है नीचे 100. 100 की नीचे 2 जीरो के साथ जो ऊपर वाला 2 जीरो कैंसिल, तो 200 की 2 जीरो कैंसिल हुई, बाकी 50 तो बच गया. 50 और 2 बचा. 50 और ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई तो 52 से क्या होता है? 100. आप ऐसे सोचा करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा क्वेश्चन समझ. तो नोट करें इसको अच्छे से. I have done, sir. Done, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू गेट. अच्छा क्वेश्चन है, 51. और इसको ये मैंने आपको पहले बता दिया है. इफ यू गेट 25 मार्क्स आउट ऑफ 50. ये बोल रहा है कि आपके जो वो 50 में से 25 मार्क्स आए. क्या वो बता सकता है परसेंटेज कितना बना? 50 भव्यांश. 50. 50 बिल्कुल सही आंसर है. सभी का आंसर सही है. सुनिए ध्यान से, सुनिए, माइक ऑफ करें. मैंने आपको कल ही बता दिया है कि अगर आपके हाफ नंबर आए तो 50 का 25 आधा होता है. अगर आपके हाफ नंबर आए तो 100 में से परसेंटेज देखी जाती है, तो 100 का हाफ क्या हो जाता है? 50. तो इसको डायरेक्ट ही करिए. कुछ एक फ्रैक्शन है जिनको देख करके पता लग रहा है कि परसेंटेज क्या होगा. ठीक है, मैंने वो सारे ट्रिक भी बीच में बता दिए हैं, तो इसको नोट करें. सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही. देखिए, नोट करें इसको पूरा क्वेश्चन. 10 सेकंड है आपके पास. I have done, sir. ओके Done, sir. Done, sir. ओके, वेरी गुड. सर अगर यहाँ पे 35 होगा तो आंसर 70 आएगा. कहाँ पे आरवी? 25 की जगह 30 होता यस सर. तो आंसर चेंज हो जाता. तो 30 करिए, 30 अपॉन 50, तो फिर इसको चेंज करना है. मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे. आरबी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सुनिए ध्यान से. आर 30 चाहिए. ठीक है, आरबी बोल रही है, तो सुनिए ध्यान से. क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? यस और नो? यस Yes, sir. ओके, तो आरबी ने बोला कि मुझे 50 में से 25 नहीं चाहिए, मुझे 30 मार्क्स चाहिए. ऐसा बोल रही है आरबी. 35. अच्छा, 35 चाहिए. ओके, 5 नंबर और बढ़ा दिए. ठीक है, ओके, सॉरी. 1 मिनट रुकिए, स्क्रीन फिर से गायब हो चुकी है. 1 मिनट का टाइम दे. 1 मिनट नहीं, कुछ सेकंड का टाइम दे. देखिए, ओके, माइक ऑफ. हाँ बोलिए. सर हाँ जी, बोलिए. करे 25 मार्क्स ऑफ आउट 50, ये मेरे को समझ नहीं आया. हाँ, तो सुनिए सुनिए, माइक ऑफ करिए. सुनिए, माइक ऑफ करिए सभी. किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस हो रही है. माइक ऑफ करिए. यस. देखिए, आपने पूछा कि 50 में से 25 मार्क्स आए,
तो ये समझ नहीं आया। सुनिए, मैंने आपको पहले बोला है कि 50 में से 25 मार्क्स आए, इसका मतलब है आपने आधे नंबर लिए। 50 का हाफ होता है 25, आपके हाफ नंबर आए। जैसे मान लेते हैं कि 10 में से आपने 5 मार्क्स लिए, तो ये भी आधे नंबर लिए आपने। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने जो वो 5 में से 2.5 मार्क्स लिए, ये भी आपने आधे नंबर लिए। तो कुछ इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसको सीधा ही बोल दिए आधा। फ्रैक्शन का मतलब है ये आधा फ्रैक्शन है, तो परसेंट का भी आधा करो। परसेंट देखे जाता है 100 में से, 100 का आधा 50%, डायरेक्ट आंसर। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व किया, लेकिन 50% इन क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर 50% करें। ठीक है, ओके, मैं बता रहा हूँ कि 35 आएगा तो कैसे करना है। फिलहाल इसको नोट करें सभी, इसको नोट करें जल्दी। यू हैव 5 सेकंड, जल्दी नोट करें। I have done, sir. Then, sir. ओके, गुड। और क्लास जो वो रिकॉर्ड हो जाती है, ध्यान रहे इस बात का। और इसको आप इसी टीचमेंट ऐप पे जो बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर से अगर कहीं डाउट हो तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, या मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी बताएं, नोट कर लिया सभी ने? यस और नो? ओके, Yes, sir. तो जो आरबी का क्वेश्चन था, आरबी का क्वेश्चन था कि मेरे 35 मार्क्स आए 50 में से। ठीक है, इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? क्या इसका आंसर भी वैसे निकलेगा? नो। देखिए सभी सुनिए कि 50 में से 35 आए, 25 आए होते तो 50% सीधा हो जाता। अब 50% से ज्यादा मार्क्स लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा, आधा कितना होता है इसका? 25 होता है। 25 से ज्यादा मार्क्स लिए ना, तो ये 50 में से ज्यादा परसेंटेज बनेगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से सुने। कल मैं बता चुका हूँ, वैसे फिर से सुने। अगर मुझे, क्या कोई बता सकता है इसका आंसर? वैसे दिख रहा है इसका आंसर, सामने दिख रहा है, देखते कौन बताएगा। 5 सेकंड तक वेट करूंगा मैं। गलत आंसर है, 35. रॉन्ग आंसर। चलिए सुनिए, माइक ऑफ रखें आप सभी। देखिए मैंने आपको कल भी बोला था कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिखे, अगर आपको उसको परसेंट में चेंज करना है, तो आपको परसेंट के लिए चाहिए क्या? पहले तो बोलिए, परसेंट का मतलब क्या होता है? Sir, नीचे 100. नीचे 100 बनाओ, नीचे 100 बनाना पड़ेगा। देखिए 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 100 बनेगा, लेकिन ये बोलता है बैलेंस करिए, फिर तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया फिर 35 2 जा 70 अपॉन 100। तो नीचे वाले 100 को परसेंट में चेंज कर दो, क्या बन गया? 70%। बोलो, क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, 70% इसके आगे लिखें सभी। ओके, आर भी आपको क्लियर हुआ? 70% मार्क्स लिए आपने। Yes, sir. ओके, चलिए कोई और है जो पूछना चाहता है कुछ? या आपने 50 में से कितने मार्क्स लिए, कोई बताएगा? तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा फिर। चलिए कोई बताइए, 50 में से आपने कितने मार्क्स लिए? बताइए। 45. 45, किसी ने बोला 45। सुनिए, क्या कोई बता सकता है कि 45 अपॉन 50 को आपने परसेंट में चेंज करने के लिए क्या बन जाएगा? जल्दी से मुझे पता है कि कोई एक तो बता सकता है, कोई एक तो बताएगा, जल्दी ट्राई करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही करना है। इसका आंसर भी दिख रहा है। 90% भाव्या. 90%. सभी बहुत सारों ने 90 बोला है, बिल्कुल सही आंसर। भाग्यांश की आवाज सबसे पहले सुनाई दी मुझे, वेरी गुड। देखिए देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो आप देख रहे हैं कि नीचे 50 है, तो 50 का 100 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ऊपर वाले को सीधे डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर वाले को ही तो चेक करना है। 90 अपॉन 100 आ गया तो 90%, नीचे वाले 100 का परसेंट बन गया। नोट करें इसको, फ्रैक्शन को हम लोग चेंज कर रहे हैं परसेंट में। और क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा? जैसे क्वेश्चन है कि यू गेट
25 मार्क्स आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 50, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नोट करें इसको। यू हैव 5 सेकेंड्स। I have done sir. ओके गुड। चलिए फिर आगे चलते हैं। I have done sir. वेरी गुड। चलिए देखिए आगे है हमारे पास। अच्छा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन जो इसको करके बताएगा। बताइए अगर किसी में है दम तो बताइए जल्दी। ये बोला है 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 240? 60 जो बोलिए जरा क्या बोल रहे हो जीविका? 30%. रॉन्ग आंसर। 40% भानवी. इसका नहीं लगाना है। देखिए सुनिए कोई नहीं बता पाएगा मुझे। सुनिए क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए सुनिए क्या क्वेश्चन है। सुनिए पहले क्वेश्चन। गलत आंसर है भाव्यान। सुनिए क्वेश्चन सुनिए क्या है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन नहीं है। मैंने बोला कि थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। लेवल चेंज हो गया। अब पिछले वाला बेसिक लेवल था, एडवांस लेवल तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में आ गया क्वेश्चन। ठीक है सुनिए ध्यान से। ये बोल रहा है कि 60 इज, तो ये बोल रहा है 60 इज मतलब 60 आ चुका है। किसका परसेंट? 240 का। 240 का कितना परसेंट? ठीक है तो वो निकालना है। क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। तो 240 का कितना परसेंट 60 होगा? तो कितना की जगह जो वो मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क, और इसके साथ मैंने लगा दिया परसेंट। ठीक है तो अब आपको वैसे ही चेंज करना है। 240 मल्टीप्लाई, अच्छा क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा एक्स मान के चलूं। माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है? व्हाट परसेंट मतलब कि एक्स परसेंट ऑफ 240 इज 60। कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन है। इसने बोला कि कितना परसेंट होगा 240 का 60, मतलब क्वेश्चन इसने उल्टा पूछ दिया। जो हमारा आंसर आता है वो इसने दे दिया है, और जो भी परसेंट के साथ जो भी नंबर होता था वो निकालना है। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है, बीच में इक्वल टू है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, तो आप जो वो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए कैसे करना, वैसे है सॉल्व। एक्स परसेंट का मतलब है एक्स अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 240 वैसे ही, और इक्वल टू 60 वैसे ही। अब आपको ये देखना है कि एक्स की वैल्यू तो निकालनी है, तो एक्स को एक साइड रखो और दूसरी साइड 60 है वो भी वैसे रख दिया। ये जो नीचे वाला 100 आपको दिख रहा है, जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे कि 240 मल्टीप्लाई हो रहा था, ये जाके डिवाइड हो जाएगा 240। अब आप ध्यान से देखिए, 0 से ये वाले 0 कैंसिल कर दिए मैंने, 6 से 24 कैंसिल कर दिया, 6 1 6, 6 4 24, और 4 से 100 कटता है, 4 1 4, कितने 4 जा होता है 100? बोलिए कितने 4 जा 100? 24. Sir, 24. यार 25, 25 4 जा होता है 100, तो बाकी तो सब कुछ कट गया, 25 बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25, मतलब कि 25% ऑफ 240 60 होता है। इस क्वेश्चन को नोट करें। इसके जैसे क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इस क्वेश्चन को नोट करें पहले, बाकी हम जो वो इस टाइप के क्वेश्चन कल करेंगे। जल्दी नोट करें। बताइए किस, बताइए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए फिर अब चलते हैं। इसका एंड होता है मिनट में, जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 6 MCQs, जो कि सिनोनिम है, एंटोनिम है, दो है सब कुछ। ठीक है के MCQ दिखाई दे रहे हैं सभी को, यस और नो? Yes, sir. Yes.
देखिए ओके, चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। बताइए क्या होगा? सिनोनिम का मतलब है एक जैसे वर्ड, ठीक है, एक जैसा मीनिंग है उनका। देखते हैं कौन बताएगा, अपना नाम साथ में बताना है जल्दी। बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन जिसने भी सबसे पहले बोला है बिल्कुल सही आंसर है। बोल्ड। और कोवार्ड देखें, वीक देखें, अफ्रेड, इसका मतलब डरा हुआ होता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है, मतलब बोल्ड पर्सन है जो कि बिना हिचकिचाए हुए बोले, जो डरे ना, बहादुर हो, ठीक है। तो ब्रेव का सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। इसको आप बाद में नोट करें, सिर्फ सुने अभी, ये आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। अभी सिर्फ सुने। चूज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। बताइए हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा? बिल्कुल, बिल्कुल नोट बाद में करना है। ये एंटोनिम है। ये देख ले पहले कि क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है। बताइए फर्स्ट का, बिगिन का। एंड वाक्यांश। स्टार्ट तानिया। ओके, बीच में तानिया का आंसर स्टार्ट आ रहा है, स्टार्ट नहीं, स्टार्ट। एंटोनिम पूछा है, मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट। बिगिन का मतलब अगर स्टार्ट करना हो तो इसका अपोजिट एंड हो जाता है, अपोजिट पूछा है। नेक्स्ट है एंड। बिग का, बिग स्मॉल वाक्यांश। इसका क्या होगा? स्मॉल। वेरी गुड, आपको आंसर तो आता है, लेकिन ध्यान रखें कि पूछा क्या है। कई बार गड़बड़ हो जाती है आपको। आपने जो रट दिया होता है कि बिगिन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग है टू। चलिए फर्स्ट का है, अब वर्ड मीनिंग है, अब एंटोनिम सिनोनिम नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिनेरियस? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सर ऑप्शन जल्दी, में। वेरी गुड, काइंड एंड गिविंग पर्सन जो होता है वो होता है काइंड एंड गिविंग पर्सन, जो भी होता है, ठीक है, दयालु पर्सन। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपिड? रैपिड, सी आंसर। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग, रॉन्ग, फास्ट आगे। Fast Bhanvi. वेरी गुड, फास्ट बिल्कुल सही आंसर है। जिस जिसने फास्ट बोला है बिल्कुल सही आंसर है। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, ठीक है, रैपिड मतलब फास्ट। चलिए बताइए, क्या आपको ये जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हुए सभी को? यस और नो? यस सर। मुझे तो पूछ लें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर थर्ड एमसीक्यूज का। जो हमने अभी डिस्कस किए, बिगिन वाला, नैन्सी बिगिन वाला। यस सर। ओके, ओके, 1 मिनट का टाइम दें मुझे, जस्ट सेकेंड। ओके, क्वेश्चन क्या था देखिए, सुनिए ध्यान से। नैन्सी ने बोला क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम ऑफ बिगिन। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है। एंटोनिम का मतलब है उल्टा, तो स्टार्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? एंड। तो बिगिन का उल्टा एंड हो गया। नेक्स्ट, किसी को कुछ और पूछना है? जल्दी बोले, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछे जल्दी। नो सर। नो सर। ओके, तो हम मैसेज बॉक्स में टाइप करते हैं। ओके, सेजल ने बाय बाय कर दी है। ओके, तो ठीक है फिर।
ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Sir, bye bye. Bye, sir. Bye, sir. Sir, bye, sir.